हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम जुड़ चुके हैं यहाँ पे इंग्लिश का पैराग्राफ, यानी इंग्लिश का ये जो सबसे पहले आप पैराग्राफ देख रहे हैं, आपका पूरा जो इंग्लिश का पेपर आया था पेपर 2, तो हम इसका यहाँ पे फुल सॉल्व करेंगे। और फटाफट से आप लोग भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे अपना आंसर की देख के। पेपर 2 की इंग्लिश की लैंग्वेज 2 है ना, लैंग्वेज 2 हम लोग करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो लैंग्वेज 2 आप सभी लोग बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ पे पेपर 2 में। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम लोग। भाई आपका ये सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया गया था, द लॉस इन अर्निंग्स दैट फार्मर्स सी ड्यू टू यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और यहाँ पर इरेटिक यहाँ पर सेसनलिटी इज बाई नाउ एक्सेप्टेड एज द मोस्ट वाइडली फेल्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आपका पूरा ये पैरा दिया हुआ है, तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए कि इस पैराग्राफ में आंसर्स आपको क्या टिक करने थे, क्या सही थे। और आप लोग हमें फटाफट से ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कितने यहाँ पर क्वेश्चन 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। आपका जो पैराग्राफ दिया गया था उसके अनुसार आपके क्वेश्चंस क्या थे और इसके आंसर्स क्या थे ये देखते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए थे आपको इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना था। यहाँ पर a significant number of farming households produce food for their own यहाँ पर कंजम्पशन। यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, सिग्निफिकेंट, यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, ओन। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, देन ओन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। क्लियर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या था, फोर्थ। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज मेंशन इन पैरा फर्स्ट what is the series of events that यहाँ पर are triggered by climate change। यहाँ पर क्या आंसर था और यहाँ पे आपको क्या करना था, सिर्फ सेट करना था। क्या दिया गया है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम डिटर्मिनेट इफेक्ट ऑन यहाँ पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, रिड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पे इसको आपको क्लियर करना था, इसको लगाना था यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम। देन इसके बाद क्या था, रिड्यूस फूड कंजम्पशन। देन इसके बाद क्या था, बी यहाँ पर डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्या आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, CADB फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्या होगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और यहाँ पे सेंटेंसेस आपको क्या दिए गए कि यहाँ पर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स अफोर्ड हेल्दी फूड, household food production has limited impact on food inflation, या फिर food insecurity is an occasional phenomenon in India। यहाँ पर राइट आंसर क्या था, तो भाई यहाँ पे ये तीनों ही क्या थे, इनकरेक्ट थे। तीनों ही क्या है, यहाँ पर ABC तीनों ही आपके इनकरेक्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 124 कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड ऑफ हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपसे क्या इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर न्यूट्रिशनल इनटेक वाज बेटर, ये आपका क्या है, आपका इनकरेक्ट है। बाकी सभी आपके यहाँ पर सही दिए हुए हैं। आगे some households have remained out of the
क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर यहाँ पे क्या है? होम प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? होम प्रोडक्शन सिस्टम्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बाय रिप्लेस्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आप इस शब्द को जो अंडरलाइन है वो क्या कर सकते हो? रिप्लेस। तो क्या कहा गया है? दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? नोटिसेबल। क्या होगा? यहाँ पर नोटिसेबल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 127। 127 क्या कह रहा है? देख लीजिए क्या कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉग। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? लोकल का क्या दिया गया है? ग्लोबल। और इसी के अनुसार आपको इसका आगे का आंसर देना है। इरेटिक का क्या होगा? तो इरेटिक का क्या होगा? यहाँ पे कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is correct about the health status of farmers who take to household food production? इसका राइट आंसर क्या था? यहाँ पर फर्स्ट ही राइट आंसर था। क्या है? बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब देख लीजिए, नेक्स्ट पैरा आपका दिया गया है। नेक्स्ट फिर से आपका क्या दिया हुआ है? पैरा। और यहाँ पे क्या है? रीड द गिवन एग्जैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ से इसके आंसर्स आपको देने थे। यहाँ पर क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइएगा आंसर इसका कि विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर था? हर प्रिफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए क्या कह रहा है 130 क्वेश्चन। व्हाट बाउंड्स द टू वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर ऑफ ईयर्स। क्या होगा? वॉर्म फ्रेंडशिप इसका राइट आंसर था। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। देखिए एनालॉगी मैक्सिमम आपसे हर पैराग्राफ में पूछता है। तो यहाँ पे क्या था? लग्जरी। इसका आपका क्या था? अपोलेंस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? सेंसेशन। तो सेंसेशन का क्या होगा? फीलिंग। सेंसेशन का क्या होगा? फीलिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्या है आपका सेंटेंस कि अनटचेबल इज फ्रेंच कॉमेडी मूवी। बी क्या दिया है? द थीम रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट। नेक्स्ट, सी क्या दिया है? द मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया। इसका राइट आंसर क्या है? कौन से सेंटेंस जो है इसमें सही है और कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पे भाई आपका क्या था? ए और सी आपका करेक्ट था, लेकिन बी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 133 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था? टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। अब्दुल मिग्रेट टू फ्रांस टू, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या? सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट आपका थर्ड राइट आंसर था। आगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका बताना था। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? हाउ एवर दे आर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू अ, यहाँ पर क्लोज फ्रेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किस पे है? वर्किंग पे। देन अंडरलाइन किस पे है? क्विकली पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? जो वर्किंग है क्या है? एडजेक्टिव है। और क्विकली आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि 136 व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है बताना है आपको। तो भाई it refers to moving from one language to another language while teaching learning language। भाई आपका बिल्कुल सही है फोर्थ आंसर। यहाँ पर डिक्लेरेटिव नॉलेजेस क्या होगा, यहाँ पर थर्ड सही था, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम्स। आपका क्या होगा राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 138 क्या कह रहा है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 ब्रॉट आइटम्स लाइक स्पून, प्लेट्स, utensils, boxes and यहाँ पर पेन टू हर क्लासरूम टू टीच vocabulary from their writing a description of objects in kitchen। What are these objects known as in language teaching? क्या है, तो ये यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था भाई, रियलिया, रियल लाइफ है ना, रियल ऑब्जेक्ट से जो संबंधित होता है शब्द क्या होता है रियलिया, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात हुई थी, आपका रियलिया बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यहाँ पर एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द नॉर्मल, वो मास्टरी ऑफ द यहाँ पर फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या है, एल्गोरिथम। यहाँ पर ऑडियो, यहाँ पर लिंग्विज्म, क्या होगा ऑडियो लिंग्विज्म। आपका राइट आंसर होगा भाई, ये नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी नहीं होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी आपका नहीं था, सिर्फ एक ही सही था यहाँ पर फोर्थ। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, 140 क्वेश्चंस। क्या, हियर इज अ क्वेश्चन, रीड फॉर फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी of question it belongs to। Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble। You would write a letter to the little girl appreciating her। Write the letter in about 120 words। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन कैसा है, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है। ये क्या है, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। राइट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला भाई यहाँ पर त्रिभाषी सूत्र की बात हुई है, इसमें से ट्रू कौन सा है बताना था। तो ऑल चिल्ड्रन बीइंग देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन द एट लीस्ट 2 more language by the time they complete their high school। आपका राइट आंसर क्या था यहाँ पर, थर्ड था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। बाय NEP 2020 की बात हुई है और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बाय इंग्लिश की बात कही गई है, यहाँ पर आपका नहीं होगा थर्ड, नहीं होगा थर्ड, है ना। यहाँ पे आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला आपका नहीं था, अब बाकी सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू बोला गया है, ऊपर नॉट ट्रू पूछा गया था, यहाँ पे ट्रू पूछा गया है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे बताना था क्या होगा, नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन देयर लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। आपका सेकेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लर्नर्स इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ द लेक्चर। व्हाट इज दिस स्किल नोन एज। ये स्किल क्या कहलाता है,
यहाँ पर कॉग्निटिव स्किल आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व ऑफ लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पर जॉटिंग डाउन पॉइंट, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड यहाँ पर फाइनलिजिंग। आपका थर्ड राइट आंसर था। 146 क्या कह रहा है? दिस refers to the proficiency in academic language or language need for various content area। इसका राइट आंसर आपका क्या था? यहाँ पर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP आपको बार बार बताया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 147 क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस। यहाँ पे कौन कौन सी? कनाडा, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। अब he use all the 4 language freely when he speaks to his parents at home, and in school he used Hindi, Kannada and English as these are यहाँ पर लैंग्वेज नोन एज हिज फ्रेंड एंड टीचर्स। वॉट दिस प्रैक्टिस नोन एज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इंटर लैंग्वेज। क्या कहलाएगा? इंटर लैंग्वेज कहलाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? Here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? क्या होगा यहाँ पर भाई? क्या होगा? क्रिटिकल लिटरेसी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि a teacher in class 8th read out a text of 5 sentences in English twice and asked her learners to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर पैराग्राफ डिक्टेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैराग्राफ डिक्टेंशन। आगे चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कलेक्टिव डिक्टेंशन भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये थोड़ा आयोग के ऊपर है कि वो क्या मानते हैं, है ना। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ये आयोग के ऊपर है कि वो क्या मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया? लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अटेन द कंपटीशंस इन मेजरेबल टर्म्स। आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने नंबर आप सभी के बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।